दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं बहादुरगढ़ में, जहां पर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय सांसद महोदय श्रीमान ब्रजभूषण शरण जी, जो स्वयं आज यहां पर पहलवानों को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार इनके नेतृत्व में पहलवानों ने, कुश्ती ने नए आयाम स्थापित किए हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो स्वर्ण पदक से लेकर के और तमाम जो पहलवानों का प्रदर्शन रहा है, वो भारतीय कुश्ती संघ को इसका श्रेय जाता है ब्रजभूषण शरण जी को। बहुत बहुत स्वागत है ब्रज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है जिसमें लगभग 600 पहलवान भाग ले रहे हैं, क्या कहेंगे? ग्रांड पिक्स टूर्नामेंट है और एक तरीके से इसका ये फाइनल है। इसके पहले नंदनी नगर में ये हुआ था 20 और अंडर 15 जी। और उस समय लड़े थे 20 बच्चे एक बेट में जी। यहाँ शायद 10 लड़ रहे हैं, एक बेट में 10 लड़ रहे हैं। तो उसमें से मतलब जैसे टॉप 20 लड़े थे, अब टॉप 20 की जगह पर टॉप 10 लड़ रहे हैं ये। तो ये लगातार एक प्रयोग जो है चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से ये प्रतियोगिता हो रही है। और हरियाणा के अंदर एक साल के अंदर ये दूसरा राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन है। अभी स्थिति ये थी कि 15-20 साल में, 10-15 साल में देखा गया कि हरियाणा के अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं होता था, लेकिन एक साल के अंदर ये 2 कंपटीशन है। और ये देश के टॉप 10 रेसलर कैडेट के, अंडर 15 के और टॉप के टॉप 10 रेसलर जूनियर के आप कह लीजिए 20 तक के, यहाँ पर इस समय प्रतियोगिता चल रही है और बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। और कुल मिलाकर के एक समय था जब 3 नेशनल होता था टोटल, अब राष्ट्रीय स्तर के 23 कंपटीशन होते हैं। तो 3 नेशनल होता था, इस समय 23 कंपटीशन होते हैं। इससे हर बच्चों को लड़ने का मौका मिल जाता है और जितना कंपटीशन बना रहता है उतने बच्चे सतर्क रहते हैं। और हम कह सकते हैं कि भारत की कुश्ती बहुत अच्छी स्थिति में है दुनिया के अंदर, और भारत में हरियाणा की कुश्ती बहुत अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल, खेल खिलाड़ी, खेत खलियान, किसान, जवान और पहलवान, ये हरियाणा की माटी की पहचान है, जिसकी स्वयं तारीफ की है भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। कुश्ती में एक बड़ा बदलाव है, नियमों की बात करें या मिट्टी से गद्दे तक का सफ़र, और आज टेक्निक का खेल है। तो इन सब तमाम बदलावों के पीछे कई बार पहलवान जानकारी के अभाव में रह जाते हैं या माता पिता के मन में एक संदेह रहता है। तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से क्या तैयारियाँ की गई हैं? क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को, उनके पहलवानों को? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि एक एक अभिभावक जी, एक टेक्निक जानता है और एक पॉइंट कहाँ से मिलता वो जानता है। और रहा सवाल कि डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो रेफरी कोर्स कराना शुरू किया। बहुत बढ़िया। और कोचिंग का कोर्स साल भर में 2-3 बार हम लोग रेफरी का कोर्स कराते हैं। और जिसका UWW का जो हमारा पैनल है उससे हम कोच मंगाते हैं और उसी से हम रेफरी मंगाते हैं। एक समय था रेफरी भी कम थे, अब इस समय हमारे पास रेफरी भी बहुत हो गए हैं और कोच भी बहुत हो। उनको हम बाकायदा ट्रेनिंग कराते हैं 1 सप्ताह की। और फिर रिज़ल्ट में हम नहीं बोलते हैं, रिज़ल्ट में जो बना करके वो जाएंगे उसी रिज़ल्ट को हम लागू कर देते हैं एकदम निष्पक्ष तरीके से। चाहे रेफरशिप का कोर्स हो, चाहे कोचिंग का कोर्स हो, साल में कम से कम 3-4 बार हम लोग कराते हैं। और ये लगातार ये प्रक्रिया चल ही रही है। इसी का नतीजा है कि कोचिंग भी हमारी अच्छी हुई है और रेफरशिप भी हमारी बहुत अच्छी हुई है। रेफरशिप तो इस समय कह सकते हैं कि इतनी बेहतरीन है कि बहुत कम यदा कदा कोई कंप्लेंट आता है, और कंप्लेंट आता भी है तो कंप्लेंट करने वाला ही हारता है। मतलब हमारे रेफरी जो पूरी ईमानदारी से और पूरी जानकारी के साथ जो है रेफरशिप करते हैं। चलिए अध्यक्ष जी, तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं या पहलवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो और बेहतर तैयारी करें ताकि भारत का नाम रोशन कर सकें? आपकी ओर से क्या संदेश, आशीर्वाद? देखिए, संजोग ऐसा है कि 2024 हमारे बिल्कुल करीब है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। किसी प्रकार की कोई कमी खिलाड़ियों को नहीं है और फेडरेशन भी भगवान की कृपा से हमारे पास है। तो खेल लें जितना खेल सकते हैं और ओलंपिक में मेडल की झड़ी लगा दें बस। और ये ऐसा लगता है मुझे, देखिए पिछले बार भी हमने कहा था 4 मेडल हमारे आएंगे और 4 के हम करीब थे। विनेश का कौन सा व्यक्ति है जो विनेश का मेडल नहीं कहता था? बिल्कुल कि आएगा।
और कौन सा व्यक्ति है जो दीपक का मेडल नहीं कहता था। अब दीपक तो कह लीजिए कि मात्र अपनी किस्मत से चूक गया, विनेश भी चूक गई। तो 4 की कसक थी तो 4 मान करके चलते हैं, इस बार 4 से बढ़ा करके। अब इतना बड़ा देश है, इतने कुश्ती के फ़ैन हैं, इतना कंपटीशन है, इतने टूर्नामेंट होते हैं। एक टूर्नामेंट कराने में आप मान करके चलो 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया लगता है, और 23 टूर्नामेंट हो रहे हैं साल के अंदर, 23 टूर्नामेंट हो रहे हैं। अगर 50 लाख से गुणा कर लो तो कितना खर्च होता है। उसके बाद बच्चों को स्पॉन्सरशिप भी है, काफ़ी बच्चों को विदेशी कोच भी देश के अंदर बहुत हैं, देश के अंदर है, ज़रूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ा समूह कुश्ती पर लगा है, माता पिता लगे हैं, भाई लगे हैं। तो ऐसे में 1 मेडल 2 मेडल 3 मेडल ये जमता नहीं है। जब तक जो है ये 10-12 मेडल आवें तो थोड़ा सा देश का माहौल बने। बिल्कुल। और देखिए, हरियाणा कुश्ती संघ में बड़े बदलाव हुए हैं। राकेश जी को आपने जिम्मेदारी सौंपी है हरियाणा के महासचिव की, और उसके बाद यह है एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन। मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के भाग्य में आपके आशीर्वाद से जो ये आयोजन की जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, हरियाणा आप ये देख लीजिए कि 7, 8, 10 साल में एक भी टूर्नामेंट हरियाणा के अंदर नहीं हुआ था, और प्रॉपर ढंग से स्टेट चैंपियनशिप भी नहीं होती थी। रोहतास जी अध्यक्ष बने और ये अपने सचिव बने रमेश जी, और उसका अंतर ये देखिए कि 1 साल के अंदर, क्या साल क्या 6 महीने के अंदर ये दूसरा राष्ट्रीय कंपटीशन है। 6 महीने के अंदर दूसरा राष्ट्रीय कंपटीशन है, और हो सकता है कि इसी साल में एक कंपटीशन आपको हरियाणा के अंदर और देखने को मिले। बहुत बढ़िया। चलिए, ये थे ब्रजभूषण शरण जी, जो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहलवानों के लिए इन्होंने उम्मीद जताई है, और 2024 जो आने वाला ओलंपिक है उसको लेकर के पूरी तैयारियां हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत की झोली में अनेक ओलंपिक पदक आएंगे, और उसका जलवा आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जब बाल पहलवानों से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो पहलवान हैं वो एक ही छत के नीचे यहाँ मॉडर्न स्कूल में एकत्रित हुए हैं, और इस राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जो रैंकिंग प्रतियोगिता है इसमें देश भर से पहलवानों ने भाग लिया। यहाँ स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचे हैं, और वो आज पहलवानों से रूबरू होंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद, बात करने के लिए शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।